नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 24 बिहार में। इस वक्त मैं दरभंगा जिला में हूँ। दरभंगा जिला का ये मोड़िया गांव है ये, और मोड़िया है ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी की तरफ से एक दिवसीय यहाँ कौमी एकता कॉन्फ्रेंस और ऑल इंडिया मुशायरे का प्रोग्राम रखा गया था। और उसके अंदर जो मेहमान खास हैं, उसके अंदर जो खास मेहमान थे वो हिना साहब है, और उनका इंतज़ार काफ़ी देर लोग कर रहे थे। अब दर्शकों को जानकारी के लिए बता दें 5 बजे उनको आना था, लेकिन उनके आने में काफ़ी देर हो गई। हालांकि भीड़, मैं अपने कैमरा मैन को कहूँगा कि इस साइड की तस्वीर देख सकते हैं। बस एक झलक पाने को हिना साहब का लोग बेताब है, और बड़ी तादाद में यहाँ जो लोग है वो तकरीबन आसपास के दर्जनों जिला से यहाँ लोग पहुँचे हैं, और बस एक झलक पाने को यहाँ लोग खड़े हो गए हैं। तो मैं सीधी तस्वीर आपको मोड़िया से दिखा रहा हूँ, दरभंगा जिला के मोड़िया से। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ जो ऑल इंडिया मुस्लिम बिरादरी काड़वा के जो राष्ट्रीय सचिव हैं नजर आलम साहब, उनके द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसके अंदर वो मेहमान हिना साहब थी, और हिना साहब के इंतज़ार में ही तकरीबन इस वक्त 11 बजने को, और 5 बजे से लेकर के 11 बजे तक जो लोग हैं वो हज़ारों कहेंगे कि आप कैमरे में आप देख सकते हैं कि कई हज़ार की तादाद में आप लोग जो है हिना साहब को एक झलक देखने के लिए लोग पहुँचे हैं। तो मैं आपको थोड़ी देर में ही तस्वीर आपको दिखाएं। यहाँ हिना साहब जो है वो यहाँ जो लोग बैठे हैं उनको संबोधित भी करेंगे। तो ये सीधी तस्वीर आपको मोड़िया से दिखा रहा हूँ मैं कि मेरे साथ आए और इधर की तस्वीर दिखाएं। बस ये समझ लीजिए कि आप महज थोड़ी देर में ही वो यहाँ शिरकत करेंगी और मंच से संबोधित भी करेंगी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हिना साहब जो सिवान के बाहुबली कहे जाने वाले शहाबुद्दीन उनकी धर्मपत्नी है। तो उनका यहाँ बस थोड़ी देर में ही मंच साझा करेंगी और मंच से संबोधित भी करेंगी। और कयास लगाया जा रहा है कि ये जो राजनीति है, बिहार की राजनीति है, उसके अंदर बहुत उलटफेर होने वाला है। जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि शायद यहाँ कोई तीसरा फ्रंट शायद तैयारी करने की बात चल रही है। तो आने वाला वक्त क्या होगा वो तो बात की बात है, लेकिन जो उनका काफिला था वो तकरीबन 5 जिला से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचा, और हर जिला में उनका भव्य स्वागत किया गया। यहाँ तक कि हर जिला के अंदर उनके ऊपर जेसीबी से फूल बरसाया गया, और यहाँ जो मोड़िया है, मोड़िया के अंदर भी जेसीबी से फूल बरसा करके उनका स्वागत किया गया। यहाँ एक शख्स है जो सीतामढ़ी से आए हैं और अल्पसंख्यक एकता मंच के जिला अध्यक्ष हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, यहाँ बड़ी तादाद में हिना साहब को सुनने के लिए लोग पहुँचे हैं, क्या कहेंगे आप? आज इस सरजमीन पर, मोड़िया के सरजमीन पर जो उनका आमद हुआ है, हमको नहीं लग रहा है कि सिर्फ मोड़िया और दरभंगा जिला के लोग, हमको लग रहा है कि 8 से 10 जिला के लोग उनको सुनने के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए, उनको देखने के लिए यहाँ एक जनसलाब उभर पाया है, जिसको कंट्रोल करना प्रशासन को भी मुश्किल हो रहा है। कयास लगाया जा रहा है कि तीसरे फ्रंट की कहीं तैयारी तो नहीं हो रही है। ये कुछ दिन के बाद पता चलेगा ये तीसरा फ्रंट है या क्या है, लेकिन हम लोग आने वाला दिन में इनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री बने। जो मेरा जनसंख्या है उसके हिसाब से इनको मुख्यमंत्री बनाना अनिवार्य है। बिहार की जनता इनको मुख्यमंत्री बनावे। मैं इस बात को खुल्लम खुल्ला कहीं भी कह सकता हूँ, जो जितने मेहनत मुशक्कत से इन्होंने अपने जिला को बनाया था, आज शहाबुद्दीन साहब होते तो उसका बात ही कुछ और होता, लेकिन हिना साहब
जो उनके बताए हुए रास्ते, उनके छूटे हुए विकास को, उनके छूटे हुए काम को जो करने का संकल्प लिया, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आगे भी हर प्रोग्राम में हम लोग इनके साथ रहेंगे और मैं इनको इस चैनल के माध्यम से सीतामढ़ी में आने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, जो सीतामढ़ी में आवे और वहाँ के भी जनता को संबोधित करे। क्या लगता है आपको, जो हिना साहब है वो तकरीबन 6 से 7 जिला से गुजरी है, 6 से 7 जिला से गुजरी हैं वो, और हर जिला के अंदर उनका भव्य स्वागत किया गया है। और जो कयास लगाया जा रहा है कि कहीं हिना साहब तीसरा फ्रंट तो नहीं तैयार कर रही हैं, मुस्लिम को एकजुट करने की तैयारी में तो नहीं लगी है। हिना साहब का काफिला जो सिवान से निकला है और वो बिहार के 7-8 जिला से होते हुए दरभंगा के मुड़िया हाट पहुंच रहे हैं, और हम लोग सीतामढ़ी वासी बहुत संख्या में यहाँ आए हैं हिना साहब के प्रोग्राम को देखने के लिए और हिना साहिबा को देखने के लिए। क्योंकि सियासत में वो दौर था जब शहाबुद्दीन साहब हुआ करते थे, सियासत में भी एक दौर था जब शहाबुद्दीन साहब हुआ करते थे। उस दौर के बाद ही में जब शहाबुद्दीन साहब की एक टूटी चलती थी तो सारे अवाम को, सारे लोगों को हक मिलता था, वो किसी भी समाज के लोग हो, हर लोगों को वहाँ हक मिला। और अगर हक नहीं मिला तो महरूम के मरने के बाद हिना साहिबा को दरकिनार किया गया, जिसकी वजह से अब तीसरा फ्रंट बने तो ज़्यादा बेहतर होगा मुसलमान के अवाम के लिए और हर उस तबके के लिए जो अच्छी राजनीति करना चाहते हैं और अच्छी राजनीति को देखना चाहते हैं इस मंच से। क्योंकि हिना साहिबा का जो काफिला है वो 3000 गाड़ियों से ज़्यादा का काफिला है, जो अब तक के इतिहास में किसी भी राजनेताओं का नहीं रहा है और भविष्य में नहीं रहने की वो एक आशंका है। तो ये तो आपने सुन ही लिया होगा, और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ जो लोग हैं, लोगों में काफ़ी उत्साह है, और हिना साहब को बस एक झलक देखने के लिए लोग यहाँ बड़ी तादाद में यहाँ तशरीफ लाए हैं, और बड़ी तादाद में तकरीबन आसपास के कई जिला के लोग जो है वो यहाँ जो है ना वो शिरकत किए हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि आप मेरे साथ आएँ। आप देख सकते हैं यहाँ ये सीधी तस्वीर आपको हम मोड़िया से दिखा रहे हैं, और लगातार जो है यहाँ ये देख सकते हैं कि आप हिना साहब जो है वो यहाँ अब शिरकत कर ली है और लगातार नारेबाजी चल रही है, ठीक है ना सर। बस एक झलक पाने को लोग बेताब हैं, क्या कहेंगे आप? ये हिंदुस्तान बिहार की सबसे बड़ी हस्ती है, शहाबुद्दीन साहब की वाइफ है, आज दरभंगा के धरती पे आई है। आज ये मुशायरे को इसमें हम यही कहना चाहेंगे, बिहार को सबक सीखना चाहिए, हम मुसलमानों को अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए और हम लोग सारे लोग एकजुट होना चाहिए ताकि हम लोग बिहार के लिए मजबूत वीडियो बने। अक्सर जो पार्टी है बिहार की वो सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाती है, लेकिन सेक्युलरिज्म के नाम पे जो है सिर्फ लोगों को ठगने का काम करी है, वैसी पार्टी को क्या आप सलाह देंगे, क्या मशवरा देंगे? देखिए, जो पार्टी सेक्युलर के नाम पे ठग रही है वो आरएसएस का दूसरा भाई है। बिहार मुसलमान के नाम मुसलमानों को ठगा जा रहा है ताकि लॉलीपॉप दे के वोट ले लेते हैं, बाकी हमारा हिस्सा नहीं देते। इसलिए हम लोग तीसरा फ्रंट खोल रहे हैं, तीसरा फ्रंट बजाएंगे ताकि हम लोग इससे बच सके। क्या लग रहा है कि हिना साहब एक नया फ्रंट लेकर करके आएंगी, जो मुसलमानों में जो मैसेज जा रहा है उससे आपको क्या लग रहा है? इंशाल्लाह तीसरा मोर्चा बनेगा बिहार में, हम लोग मजबूती से इंशाल्लाह तीसरा मोर्चा पे काम करेंगे। तो ये थे सीतामढ़ी से नानपुर प्रखंड से क्षेत्र संख्या 35 के पूर्व जिला परिषद, और इनका कहना है कि सिर्फ मुसलमानों को लॉलीपॉप दिखाने का काम किया गया है। और अभी थोड़ी देर बाद हिना साहब मंच से लोगों को संबोधित करेंगी, वो भी सीधी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। मुस्लिम बेदारी कारवां का न्यू 2005 में रखा था। आज 18वीं हम बेदारी कारवां का फाउंडर डे मना रहे हैं। इनके हौसले को सलाम, मिथिलांचल की सरजमी को सलाम। और मेरे साथ आए हुए गंगा जमनी सिवान का हमारा परिवार, यहाँ पर आए हुए सभी हमारे बड़े गार्जियन भाई और बच्चों को सलाम, मीडिया बंधु को भी तहे दिल से।
हजरत आइए इस ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कॉन्फ्रेंस में सूबे बिहार के दरभंगा की सरजमीन से सबसे पहले उस मर्द अहम और अजीम शख्सियत को खिराज अकीदत पेश करते हैं जिन्हें आप साहब कहते हैं। नजर आलम भाई ने इब्तदा की और मेरे शौहर मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने इस सफर में जब चले तो सबसे पहले उनकी जो शेर थी मजनू सुल्तानपुरी की, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मैं तमाम ख्वातीन और हजरात से ये अपील करती हूँ कि अगर तालीम हमारे अंदर नहीं होगी, तालीम से हम बहुत पीछे हो गए हैं। नजर भाई ने कहा था कि हम 3% हैं। क्यों है? क्योंकि हमारे मजहब में भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तालीम हासिल करनी हो तो चीन जाए। आप ये नहीं देखें कि हमारे मुल्क में तालीम है, दूसरे मुल्क में तालीम हासिल करने जाना हो तो आप जाए। अगर हम तालीम हासिल नहीं करेंगे तो हमारी जगह कहाँ बनेगी? मुल्क के हालात को आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम कहाँ हैं, हमें कहाँ रखा जाता है। तो इस हालात में हम कहेंगे अपने सभी भाइयों से, बच्चों से कि अपनी ख्वातीन, अपने बच्चे सभी को आला से आला तालीम दे, चाहे वो सिविल सर्विस हो, MBBS हो, लेक्चरशिप हो या सिविल में कोई भी डिपार्टमेंट में नौकरी करे, लेकिन तालीम बहुत जरूरी है। अगर एक ख्वातीन तालीम याफ्ता होती है तो एक कुंबा तालीम याफ्ता होता है। हमारे की तरक्की उसी वक्त मुमकिन होगी जब हम सब इस को अहद करेंगे कि हम तालीम से बेदार नहीं होंगे। हम मजहब में तालीम की अहम जरूरत है। इल्म की इब्तदा है हंगामा, इल्म की इब्तदा है हंगामा, इल्म की इंतहा है खामोशी। आपने इस तरह से मेरी खैर मकदम की जब मैं सिवान से चली और दरभंगे की सरजमी तक आई तो मुझे बस कोई लफ्ज नहीं थे कि मीडिया बंधुओं को मैं जवाब देती कि मैं क्या दरभंगा के लिए बोलूं और कैसे बोलूं, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी। उम्मीद से बढ़कर मुझे इज्जत मिली। ज्यादा तो नहीं, हम सियासत में कहाँ हैं। जब 1947 की हमारी आजादी की लड़ाई चल रही थी तो उस दरमियान ना कोई हिंदू था, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना ईसाई, हम सब मिलकर अपने वतन की आजादी के लिए एक होकर खून बहा रहे थे। उस खून से हमने
ने अपने चमन को सींचा और आज हमें कहा जाता है हिंदू राष्ट्र, तो हमारा राष्ट्र कहाँ है? जहाँ की हमारे बाबा अजदाद इस सरजमीन पे दफन हुए हैं, तो हम कहाँ जाए? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब हम कैसे देंगे? तालीम हासिल करके, और बड़े से बड़े ओहदे के लिए तालीम हासिल करेंगे, तभी हम जवाब दे पाएंगे। जानते हैं, किसी मुकाम पर कहीं भी मुस्लिम ख्वातीन अगर पर्दे से जाती हैं, उन्हें जाहिल समझा जाता है। उनसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में नहीं बात की जाती है, भोजपुरी में बात की जाती है। मैं पहले कितनी बार इस की शिकार हुई हूँ, तो मैंने कहा सर मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मुझसे किसी भी लैंग्वेज में आप बात कर सकते हैं। ये हमारी अहमियत है, हमें इस नजर से देखी जाती है। वक्त की बहुत कमी है, मैं वाकई 5-6 घंटा लेट पहुंची हूँ, लेकिन लेट पहुंचने से ये फायदा हुआ कि हमारे भाई बहुत सुकून से मेरी बातों को सुन रहे हैं। तालीम के मामले में गफलत बरतेंगे तो दुनिया को हमारा मुस्तकबिल और भी भयानक हो जाएगा। इसलिए हर सतह पर मिल्लत में तालीम शऊर को बेदार करने की सख्त जरूरत है। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, लेकिन जो फिर से उड़ जाए वो जिंदा है। इसका अंदाजा हमें आपकी तालियों से लगता है कि पसंद नहीं आया। अब मैं अपनी बातों को खत्म करूंगी। सोना से भी कीमती है हिंदुस्तान की मिट्टी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।